बच्चों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सीटेट का भी पेपर आने वाला है सितंबर के आसपास, और यूपी टेट का तो आ ही रहा है जुलाई में। तो उसके लिए जो है हिंदी साहित्य में या हिंदी व्याकरण में ज़्यादा स्कोर कैसे किया जाए, तो उसको अगर आप स्कोर करना चाहते हो उस सुविधा को, ठीक है ना, जो आपकी समस्या है उसको हम सुविधा में बदलने वाले हैं। अगर आप हमारी वीडियो देखेंगे तो आप जो है हिंदी साहित्य में और व्याकरण दोनों में हिंदी में अच्छा स्कोर करेंगे। अगर आप देखेंगे मैं खुद सीटेट क्वालिफाई हूँ और इस बार हिंदी में जो है हमारा स्कोर 30 में से 26 रहा है, ठीक है ना। ये सीटेट का रिजल्ट है। किसका रिजल्ट है? सीटेट का, जो कि एक अच्छा है अटेम्प्ट है, ठीक है ना। और ये ऐसा नहीं है कि बहुत दिनों तक तैयारी हुई हो, नहीं, बिना तैयारी के 30 में से हम 26 लेके आ सकते हैं हिंदी में। लेकिन उसके लिए एक स्ट्रेटजी की जरूरत होती है हमें। वो स्ट्रेटजी क्या है उस पर ही हम डिस्कस करते हैं। चीज़ों को जितना पढ़ाया जाए या पढ़ा जाए उनको अच्छे तरीके से पढ़ा जाए, ठीक है ना, सॉलिड चीज़ें पढ़ी जाएं। ये नहीं कि सारा हिंदी साहित्य आप लोग पढ़ लोगे और एक भी क्वेश्चन आपका सही ना हो। तो आइए कुछ जो हमने स्ट्रेटजी अपनाई उस पर ही आपको पढ़ाते हैं, एक वीडियो देखिए। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी में छायावाद। इससे पहले जो है हम बहुत सारे पार्ट्स जो है आपको हिंदी साहित्य के दे चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें। इससे पहले हमें छायावाद पढ़ने के लिए हमें इसका टाइम पीरियड याद होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हिंदी साहित्य में टाइम पीरियड पूछा जाता है। तो वो है 1918 से 1936 तक, ठीक है ना। इससे पहले जो है हम आपको भारतेंदु युग पढ़ा चुके हैं, द्विवेदी युग पढ़ा चुके हैं। द्विवेदी युग 1900 से 1918, ठीक है। छायावाद युग 1918 से 1936, भारतेंदु युग 1850 से 1900 या 1885 तक आप मान सकते हैं। तो अगर हमें जो है हिंदी साहित्य में अच्छे नंबर लेके आने तो सबसे पहले हमें इसका टाइम पीरियड पता होना चाहिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है, ठीक है ना। इसके बाद में क्वेश्चन आता है कि छायावाद के चार या चतुष्पदक किसे बोला जाता है, चार स्तंभ कौन है। तो वो स्तंभ कौन है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। इनको क्या बोला जाता है? इनको छायावाद के चार पद, ठीक है ना, या चतुष्पदक बोला जाता है। दूसरा है इसका नामकरण किसने किया? इसका नामकरण किया मुकुटधर पांडे ने। इसका नामकरण किसने किया? मुकुटधर पांडे ने। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में है जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद की रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रचनाएं याद कैसे होंगी? रचनाओं को याद करने के लिए आपको इनका जो है सीरियल याद करना होगा, नहीं तो कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है ना। आप ऐसे ही कर सकते हो, जैसे जयशंकर ने आंसू पिए, ठीक है ना। तो आंसू, झरना, लहर, उर्वशी, कामायनी, ये उसी से सारी रिलेटेड हो जाएंगी, ठीक है। तो इसका एक उपनाम है कालाधर, वो याद रखना है। नहीं तो इसकी जो है ऐसे याद करोगे आप, उर्वशी, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, ठीक है ना। नहीं तो अगर इनको जो है आप रिलेट करना चाहते हो, को रिलेट, तो ऐसा कर सकते हो कि कामायनी और उर्वशी दोनों झरने पर गई, क्या देखकर? लहर। और जब लहर देखी तो क्या आ गया? आंसू। तो इस तरीके से भी आप इनको को रिलेट करके याद कर सकते हो, उर्वशी, कामायनी, लहर, झरना, आंसू, ठीक है। दूसरे हमारे जो कवि हैं वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनका जो टाइम पीरियड है जन्म है वो 1896 से 1961, 1896 से 1961। इनकी रचनाएं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अनामिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते और सरोज स्मृति, ठीक है ना। इनकी जयशंकर प्रसाद जी की एक रचना और रह गई है, वो है कानन कुसुम। कानन कुसुम, इसको भी याद रखना है। जयशंकर प्रसाद जी की एक इंपॉर्टेंट रचना और है कानन कुसुम, उसे भी याद रखना है। गीतिका, अर्चना, बेला, सरोज स्मृति और परिमल, इनकी ये रचनाएं हैं। इसमें अनामिका आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते और परिमल, उसके साथ में सरोज स्मृति को भी याद कर लेना। तो ये रचनाएं अगर आप लोग याद कर लोगे तो यहाँ से आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। वैसे साहित्य कम आता है, व्याकरण ज़्यादा आती है, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए यूपी टेट के हिसाब से हिंदी साहित्य बहुत इंपॉर्टेंट है। सीटेट में साहित्य कम आता है, व्याकरण ज़्यादा आती है और सीडीपी आती है लैंग्वेज, ठीक है ना। तो उस दौरान जो है हमें ये सीटेट के लिए तो थोड़ा कम यूजफुल है, लेकिन जो यूपी टेट का पेपर आ रहा है जुलाई में उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सुमित्रानंदन पंत। इनकी रचनाएं हैं, इनका टाइम पीरियड 1900 से 1977 तक, ये ध्यान रखना है। इनकी रचनाएं हैं पल्लव, वीणा, लोकातन,
युगवाणी, चिदम्बरा, काला और बूढ़ा चांद, ग्राम्य, स्वर्ण किरण। अब इनकी कौन सी इतनी सारी रचनाओं को एक साथ याद करना थोड़ा कठिन है, उसके लिए हमें इनकी एक पल्लव याद रखनी है। वीणा, युगवाणी, काला और बूढ़ा चांद, चांद और चिदम्बरा, ये 5 रचनाएं हमें इनकी याद रखनी है। नेक्स्ट है महादेवी वर्मा, इनका टाइम पीरियड 1907 से 1987, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको नहीं भूलना है। इनको क्या बोला जाता है, इनका एक उपनाम है आधुनिक युग की मीरा। इनको किस नाम से जाना जाता है, आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है। किसको, महादेवी वर्मा को। इनकी रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा, सांध्य गीत, यामा। यामा मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि इस रचना के लिए इनको 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार। छायावाद के बस यही 4 आपको कवि जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वही याद रखने हैं, बाकी कुछ याद नहीं रखना है, क्योंकि अगर 1 नंबर का आएगा भी और उतना याद करने के बाद में हमें 1 नंबर मिलता है तो वो किसी काम का नहीं है। और थोड़ा याद करके हमें ज़्यादा नंबर मिल जाए तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। इसके आगे हमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कुछ कवि हैं, माखनलाल चतुर्वेदी। इनकी रचना है हिम तरिंगिणी और समर्पण। ये 2 मोस्ट इंपोर्टेंट है, हमें याद रखनी है माखनलाल चतुर्वेदी की। ये जो है राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि हैं। इनकी रचनाएं हैं माखनलाल चतुर्वेदी की हिम तरिंगिणी और समर्पण, ये हमें याद रखनी है। दूसरे हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान किस धारा से रिलेटेड है, तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा से रिलेटेड है। इनको भी पूछा जा सकता है कि महादेवी वर्मा किस युग की कवि हैं, कवित्री हैं, तो छायावादी युग की। जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि हैं, छायावादी कवि हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान, इनकी एक सबसे इंपॉर्टेंट है झांसी की रानी और त्रिधारा और स्वदेश के कीर्ति। इनकी 3 रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, झांसी की रानी, त्रिधारा और स्वदेश के कीर्ति। ठीक है। बालकृष्ण शर्मा, इनकी रश्मि रेखा और कुमकुम दोनों ही इंपॉर्टेंट है। प्यारे साथियों, अगर आप इन सब की ट्रिक भी चाहते हैं तो हम ट्रिक भी आपको प्रोवाइड करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट में जो रिप्लाई करना होगा कमेंट में, ठीक है। उसके बाद में हम इनकी ट्रिक भी आपको बनाकर दे देंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।